हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जनरल साइंस की क्लासेस आपके वनपाल के लिए, वन रक्षक के लिए, कांस्टेबल के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, आरएएस प्री के लिए और इसके साथ में आरएएस मेंस के अंदर भी इसमें से कुछ टॉपिक दे रखे हैं उनके लिए, साथ ही साथ आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो जीके का पोर्शन होता है उसके अंदर जो साइंस का है, और आपके एलडीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम, मतलब है ना। मैं अब इतने सारे एग्ज़ाम गिनाऊँ तो मेरे को लग रहा है कम एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है वहाँ पर यही सिलेबस रहता है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे एल्केन के नामकरण की, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से एल्केन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। फिर आज अपने बात करनी है किसके बारे में, तो एल्किन्स जो होती है उनके नामकरण के बारे में। ठीक है, चलिए तो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं आज की। और अपना सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एल्किन होते हैं, इन एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, तो सामान्य सूत्र, तो एल्किन जो है इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, ये है इनका सामान्य सूत्र, यानी इस फॉर्म के रूप में आपको दिखाई देंगे क्या, एल्किन्स। इसमें जैसे कि कार्बन की संख्या मान लो 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2, यानी CH2, है ना। लेकिन क्या CH2 एक एल्किन है? तो नहीं है। CN ये जो है आपका, मैंने यहाँ पर जैसे ही n बराबर 1 रख के आपको एग्जाम्पल दिया कि CH2 ये एक एल्किन है क्या, तो ये एक एल्किन नहीं है, क्योंकि एल्किन्स की कंडीशन होती है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जबकि यहाँ पर तो किस में डबल बॉन्ड होगा? या तो कार्बन की खुद की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है ना। इसलिए यहाँ पर जो है ये आपका एक एल्किन नहीं होता है। तो n=1 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो आप लिखोगे कि इन यौगिकों में, यानी जो एल्किन्स होते हैं उनके अंदर, इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। अतः सर्वाधिक यानी सबसे अधिक छोटे, या सबसे, सॉरी ये यहाँ सर्वाधिक वर्ड नहीं लिखे, अतः सबसे छोटे, सबसे छोटे एल्किन, सबसे छोटे एल्किन में कम से कम, कम से कम 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका एल्किन होगा उसके अंदर कम से कम 2 कार्बन होंगे ही होंगे, और उन दोनों कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये जो है आपके असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्किन्स होते हैं वो असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का जो अनुलग्न है वो क्या है?
अनुलग्न। तो इस श्रेणी का अनुलग्न होता है इन। क्या होता है? इन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रखना है कि एल्किन्स जो होते हैं उनका अनुलग्न यानी सफिक्स क्या होता है? इन होता है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका आपको जो याद रखना है वो आप लिखेंगे कि ये यौगिक ब्रोमीन जल यानी कि ब्रोमीन जल यानी ब्रोमीन का जो जल होगा उसके साथ, तो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव, ऑयली लिक्विड, तेलीय द्रव बना देते हैं। ठीक है, ऑयली लिक्विड बना देते हैं। अतः इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे यौगिक है ये कैसे होते हैं। तो ये ब्रोमीन जल से जब अभिक्रिया करते हैं तो ऑयली लिक्विड यानी तेलीय द्रव जो है वो बना देते हैं, और उस तेलीय द्रव बनाने के कारण ही हम जो है एल्किन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहली चीज़ इसमें याद रखोगे इसका सामान्य सूत्र। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। फिर इसके अंदर जो है आपके कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए और उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनुलग्न इसके अंदर इन होता है, और ये जो है ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करके ऑयली लिक्विड यानी तेलीय द्रव जो है वो बना देते हैं। इसी कारण से इन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने बात करेंगे किसके बारे में? तो अब अपने बात करेंगे इनके नामकरण को लेकर के जो नियम हैं उनके बारे में। तो आप लिखेंगे नामकरण यानी इनका जो अब नोमेनक्लेचर होगा उसके नियम। तो आप लिखेंगे, एक सेकेंड, नामकरण, नामकरण के नियम यानी लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पर कुछ रूल्स की बात करेंगे यानी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या लॉज ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण के कुछ नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो आपके आ जाता है कि कार्बन की द्विबंध युक्त, कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, और उसे फिर अपन क्या कहते हैं? इसे मुख्य यानी मेन चेन, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ गई बात?
तो जो कार्बन है उस कार्बन की द्विबंध युक्त यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए उस चेन के अंदर, वो चेन आप सेलेक्ट करोगे और वो सबसे लंबी भी होनी चाहिए साथ में। समझ में आ गई बात? तो कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा और फिर उसे अपन जो है मुख्य श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, ये हुआ अपना पहला नियम। दूसरा आप लिखोगे कि जो अपनी ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन यानी नंबरिंग, ठीक है, अंकन उस दिशा से करते हैं, उस दिशा से करते हैं जिस ओर से द्विबंध यानी डबल बॉन्ड को द्विबंध को कम अंक मिले। समझ में आ गई बात? तो द्विबंध कार्बन श्रृंखला का जो अंकन है, यानी आप जो है आपके पास में जो मेन कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी है उसमें आप जो नंबरिंग करोगे वो नंबरिंग किस ओर से करोगे? तो वो नंबरिंग उस डायरेक्शन की ओर से करोगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को क्या हो, कम से कम अंक मिल रहा हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन दो नियम के अलावा जो आपने एल्केन्स के लिए रूल पढ़े हैं वे ही सब लगाने हैं। तो एल्केन्स के नियम अगर आपको याद है तो आप ऑटोमेटिकली ही एल्किन्स के लिए जो है उनका नामकरण करने के लिए सही से उनका नामकरण कर लोगे। केवल ये दो चीज़ें याद रखनी है इनके साथ में। एक तो ये याद रखना है कि कार्बन की जो द्विबंध युक्त श्रृंखला होगी वो सबसे लंबी जो होगी उसका चयन करोगे आप, और फिर उसके अंदर जो नंबरिंग करोगे स्टार्ट, वो नंबरिंग उस ओर से स्टार्ट करोगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहा हो। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं अपने अब उदाहरणों की। तो आप लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। चलिए तो पहला उदाहरण है आपके सामने, जैसे कि आपका आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, दो कार्बन है यानी एथ प्लस इन, यानी कि ये बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा, ठीक है। और इसी को अपन एथीन को ही एथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। चलो फिर दूसरा अपने एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ नंबरिंग करेंगे क्या? हाँ, तो आपकी इच्छा करे तो आप नंबरिंग कर सकते हो, कर लो भले नंबरिंग। देखो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका नंबरिंग करके ये लिख सकते हो। इसका नाम क्या लिखोगे? 1, जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसको नंबरिंग 1 दी है ना, तो 1 लिखोगे, फिर हाइपन और प्रोपीन, तो ये 1 प्रोपीन हो जाएगा। 1 का मतलब है कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसे किस नंबर पर रखा गया है, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे अपने पास आ गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड
CH3, ठीक है। ये अपने पास में एक कंपाउंड आया। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों ओर से ही आपका जो डबल बॉन्ड है उसको तो सेकंड नंबर ही मिल रहा है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मेरी इच्छा करी मैं इधर से कर रहा हूँ। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो अब ये डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, तो इसका नाम हो जाएगा 2 और 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटीन। तो इसका क्या नाम हो गया, 2 ब्यूटीन। ये 2 क्या दिखा रहा है, डबल बॉन्ड की स्थिति दिखा रहा है कि डबल बॉन्ड आखिर है कहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने चौथे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आ जाता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब इसका नामकरण करेंगे। तो क्या है कंपाउंड, CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी तो है। क्या करनी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी तो है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जो डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला लोगे वो हमेशा शुरू कहाँ से होनी चाहिए, तो वो डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला शुरू होनी चाहिए आपकी कहाँ से, जहाँ पर डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो, है ना। मतलब एक तरफ अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक तरफ अगर आपके पास में 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो आप डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला सेलेक्ट करोगे चाहे उसमें 4 कार्बन आ रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है कंफ्यूज होकर के पिछले नियम और इस नियम को इकट्ठा कर दो। पिछले नियम के अंदर क्या था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी थी। यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है लेकिन डबल बॉन्ड युक्त होनी चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वाली ले सकता हूँ क्या, नहीं, ये वाली नहीं लूँगा, मैं लूँगा ये वाली, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। अरे इसके अलावा डबल बॉन्ड कहीं आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या डबल बॉन्ड कहीं और, हाँ इधर से ले तो भी आ सकता है, पर वो इधर से लो चाहे इधर से लो 4 ही बन रहा है, यानी ब्यूट नाम ही आना है। अब इसका नामकरण स्टार्ट करेंगे। तो नामकरण स्टार्ट होगा यहीं से, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा वो देखिएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल, है ना। क्या नाम हो जाएगा, 2 एथिल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर पर, और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। ये एथिल जो है 2 नंबर पर आया था, तो प्रतिस्थापी को तो आप पहले ही रखोगे ना। डबल बॉन्ड का तो नाम जो नंबर है वो लास्ट में रखना है, जब पूरा नाम आपका तैयार हो जाए आपके चारों तरफ से कि हाँ भाई हमने हमारी तरफ से पूरा नाम वाम रख दिया है, तब आपको इसका तो नाम रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए तो अब अपने बात करते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों 5th नंबर पर देखेंगे। 4 एग्जाम्पल अपन ने देखे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो है एल्किन्स का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH4, और यहाँ पर एक लगा हुआ है Cl यानी कि क्लोरीन, ठीक है। चलिए तो अपने पास में कंपाउंड बन गया CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH4 और एक CH2 के Cl लगा हुआ है। तो जब आप इसका नामकरण करोगे
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डबल बॉन्ड जो है उसको कम से कम नंबर मिले। साथ ही साथ इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो Cl है उसको भी कम नंबर मिल जाए, है ना। उसको भी ऐसा नहीं कि बेचारे को कोई 15-20 नंबर पे भेज दो, नहीं। तो देखिए बेसिक सा इसमें तो सिंपल सा दिख रहा होगा कि इसको इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, इन डबल बॉन्ड को तो 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो कोशिश करते हैं कि Cl को छोटा नंबर मिले, है ना। तो अपने ये लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई क्या है? इसको 4 दीजिए बस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, है ना। 1 क्लोरो बॉन्ड, मतलब वही हाइफन आपका बॉन्ड नहीं है, 2 हाइफन और 4 कार्बन है, यानी कि ये हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट अपने 6 नंबर पर एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं CH3 बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कंपाउंड आ गया। अब इसका नामकरण करेंगे तो ये लो, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर, है ना। और अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? 2 नंबर पर अपना मैथिल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2, फिर ये मैथिल 2 मैथिल हाइफन 1 हाइफन, ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन, क्योंकि 3 ही कार्बन है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मैथिल 1 प्रोपीन। इसी प्रकार से आप जो है और भी कई एग्जाम्पल्स जो है वो देख सकते हो। जैसे कि अगर अपनी क्या हो जाए, डबल बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, कि क्या हो जाए? एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो अगर, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो फिर क्या करेंगे? तो आप जो है इसके अंदर क्या करोगे? जब भी एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट है तो आपको एक तो जितने प्रेजेंट है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये आपको पता ही है, वो बता ही दिया था मैंने। वो एक तो आप जो है प्रयोग करोगे। साथ ही साथ आप इसमें जो है वही नियम तो फॉलो करना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब इधर से स्टार्ट करोगे तो भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, इधर से करोगे तो भी 1 नंबर पर ही है, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और फिर एक 3 नंबर पर है, तो 1 3 हाइफन, फिर क्या हो जाएगा? 1 3 हाइफन और ब्यूटा। अब जो है ना ब्यूटीन नहीं लिख करके आप लिखोगे ब्यूटा, और डबल है तो डाई, ब्यूटा डाई, और फिर आपका अनुलग्न इन, या तो ये नाम लिखो। ठीक है, और अगर आपको 1 3 ब्यूटा डाई इन नहीं लिखना है तो फिर आप लिखोगे इसका नाम ब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए, फिर हाइफन, फिर 1 3 हाइफन और डाई इन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आपको जब भी ऐसे 2 3 4 अलग अलग संख्या के अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे कंपाउंड्स के अंदर, तो आपको किस प्रकार से उनका नामकरण करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। यानी कि आपको ये जो डाइन वर्ड है ये इन से पहले यूज करना होता है, और जो आपका ब्यूट, प्रॉप, ट्रैप्ड, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये जो वर्ड है ये आप आगे भी ले सकते हो या फिर इसको नंबर के पीछे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था पूरा क्या दोस्तों,
एल्कीन का नामकरण। तो एल्कीन के नामकरण को अपन एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या क्या बातें करी। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और इस यौगिकों के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इसलिए सबसे छोटा जो एल्कीन होगा उसके अंदर कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही। यानी आप n बराबर 1 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अनुलग्न इनके अंदर कौन सा लगता है? इन लगता है। कौन सा अनुलग्न लगता है? इन अनुलग्न लगता है। फिर बात करते हैं, तो ये यौगिक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। तो जो एल्कीन होते हैं उन्हें अपन ओलिफिन्स भी कहते हैं। इसके नामकरण के लिए नियम है। तो पहला नियम यही है कि कार्बन की द्विबंध से युक्त सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसका चयन करेंगे अपन, और उसे अपन मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन जो है उस दिशा से करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिलते हो। ठीक है, फिर अपन ने ये एग्जाम्पल्स देखे जिसके अंदर अपन ने इन नियमों को फॉलो करा। और आपको पता ही है ये जो 2 नियम लिखवाए हैं एल्कीन्स के लिए, इसके साथ साथ आपको जो भी एल्केन के जो नियम बताए थे कल, उन सभी को तो आपको यहाँ पर फॉलो करवाना ही है। ठीक है, तो दोस्तों अब अपने एल्केन्स की बात कंप्लीट हो गई है, एल्कीन्स की बातें कंप्लीट हो गई है। अब अपने रहा है एल्काइंस की बातें करनी रही है। तो अपन एल्काइंस की बात अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना, तो हमारे वीडियो के जो अंदर एक नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज करिए, आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।